दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। मिडल ईस्ट से एक बहुत बड़ी न्यूज़ है अमेरिका के सौजन्य से, लेकिन घटना जो घटी है वो मिडल ईस्ट में घटी है। दरअसल हुआ क्या है कि इजराइल और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने आपस में संबंध स्थापित कर लिए हैं और ये तीसरा ऐसा देश है जिसके साथ इजराइल के मिडल ईस्ट में संबंध स्थापित हो रहे हैं। जो दूसरे दो देश हैं वो है इजिप्ट और जॉर्डन। अब अरब देशों में अलग अलग किस्म की रिएक्शंस आई हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान में रिएक्शन थोड़ी थोड़ी आई हैं, सरकार की ओर से नहीं आई हैं, लोगों की ओर से आई हैं। ईरान से स्ट्रांग रिएक्शंस आई हैं और टर्की से स्ट्रांग रिएक्शंस आई हैं। अब दोनों इजराइल और यूएई अपने अपने कंट्री में एम्बेसीज बनाएंगे और एक दूसरे से व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे। समस्या यहां पे बहुत बड़ी है इस टाइम। बहुत सारे कंट्री जो इजराइल के साथ यूएई, उनके जो प्रिंस हैं वो बहुत डायनामिक हैं, जो किंग हैं, तो उन्होंने इस पूरे के पूरे दस्तावेज़ों पर साइन किए हैं और एग्रीमेंट किए हैं। समस्या ये आ रही है कि यूएई को क्रिटिसाइज करने की हिम्मत अब किसी भी सरकार में पैदा नहीं हो रही है। अगर आप अपने आसपास के एशियन कंट्रीज को ही देख लो तो किसी भी एशियन कंट्री ने, इवन साउथ एशिया में किसी भी सरकार ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है। इशू तो सेंसिटिव है, अंदर अपने रूम में बैठ के लोग बात कर लेंगे, पर सरकार के तौर पे इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। अगर किसी सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया तो वो स्टेटमेंट कैसा होगा कि वी रिग्रेट, हमें दुख है कि इन दोनों का आपस में समझौता हुआ, इससे आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि इसके आगे जाने का मतलब है कि यूएई के साथ संबंध बिगाड़ लेना, बिजनेस को क्लोज कर देना, या बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिनकी लेबर वहां काम करती है, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, म्यांमार है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, साथ में आपका फिलीपींस है, दूसरे थाईलैंड के लोग हैं, बाकी देशों के लोग हैं दुनिया से जो वहाँ आकर काम करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं जो दुबई, आबू धाबी में काम करते हैं, शारजा में काम करते हैं। अब वहाँ पे लाखों लोग काम करते हैं, मिलियंस। उनकी रोजी रोटी उस पर डिपेंड करती है। वहाँ पे ट्रेड चलता है, इंटरनेशनल बड़े सेंटर्स हैं ट्रेडिंग के। अब कोई भी कंट्री ऊपर से आके, वो इजराइल के तो खिलाफ हैं लेकिन इजराइल के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बोलने का मतलब नाराज करना यूएई को। और आज की डेट में किसी कंट्री में इतनी हिम्मत नहीं है, एशिया में तो खास तौर से, कि वो यूएई को नाराज कर ले। यूएई के जो आपके प्रिंस हैं या किंग कहा जाए, बहुत स्ट्रांग हैं और उनके जो खास तौर से पसंद भी किए जाते हैं लोगों के द्वारा, बहुत पॉपुलर भी हैं, डायनामिक हैं, बहुत ओपन भी हैं। शायद अल नाहयान साहब उनका नाम है कुछ, ये मुझे पूरा नाम नहीं पता, तो ये अल नाहयान शायद साहब वो आए हैं। उनको मोदी साहब भी एक्चुअली बहुत पसंद करते हैं। सारे देशों में उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी है एक्चुअली। अब कोई भी कंट्री ओपनली यूएई के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी। इसमें कई देश तो ऐसे जिनके संबंध ही नहीं, पाकिस्तान के संबंध नहीं है, मैं आपको बताऊं, इजराइल के साथ में, बांग्लादेश की भी नहीं है, इंडिया के हैं, श्रीलंका के भी हैं, और लेकिन इजराइल, बहुत सारे जो अरब देश हैं जिनके साथ इजराइल के संबंध नहीं हैं, और वो देश इजराइल के नागरिकों को, सिटीजन्स को अपने कंट्री में आने का वीज़ा नहीं देते हैं। पर इजराइल उनके सिटीजन्स को वीज़ा देता है, क्योंकि वहाँ पे जो उनके रिलीजियस प्लेसेस हैं, मॉस्क वगैरह है, ताकि वहाँ जाके उसको विज़िट कर सकें वो। तो वो इजराइल उसको रोकता नहीं है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं
उन्होंने भी इस एग्रीमेंट की तारीफ की है और उनका कहना है कि इससे बाकी अरब देशों को भी एक सीखने को मिलेगा और जो संबंध खराब हैं वो सुधर जाएंगे और इस ढंग से कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर भी ख़त्म हो जाएगा कि इजराइल उनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो देखा जाए तो यूएई सबसे बड़ा एक प्रमुख स्टेट बन गया मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने वाला। इंडिया में तो खैर फ्लाइट्स भी चलती हैं इजराइल एयरलाइंस की, अलाल जो है उनकी, तो वो तो है ही है। अब बाकी बहुत देशों में एक्चुअली बस लोग कई बार उसको डिक्लेयर नहीं करते। अब ईरान और टर्की ने उनका विरोध किया है और ईरान और टर्की खास तौर से पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है और मलेशिया भी पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन समस्या अब ये है कि टर्की और मलेशिया ने इसको, हो सकता है टर्की ने ओपनली विरोध किया, मलेशिया ने अभी तक नहीं किया है, पर पाकिस्तान इसका विरोध नहीं कर पाएगा और इसका विरोध शायद बांग्लादेश में लोग अपने लेवल पे शायद कर जाएं, लेकिन सरकार के लेवल पे इसका विरोध नहीं होगा क्योंकि यूएई इज़ टू पावरफुल फॉर ट्रेड, क्योंकि वहाँ पे लाखों लोग हर कंट्री से काम करते हैं और कोई भी व्यक्ति यूएई के साथ में अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेगा। यही पॉलिटिक्स है। कभी कभी मजबूरी हो जाती है, इंसान को चुप रहना पड़ जाता है, पर इट्स ए बिग एग्रीमेंट इन दिस वर्ल्ड। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।